भानगढ़ किले का रूह कंपा देने वाला रहस्य। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों की गोद में बसा भानगढ़ किला जितना ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, उतना ही रहस्यमय और भूतिया कहानियों का केंद्र भी है। भानगढ़ किले के आसपास सदियों से अजीबोगरीब घटनाओं की चर्चा होती रही है, जो इसे भारत के सबसे प्रेतबाधित स्थलों में से एक बनाती हैं। किले की सुनसान गलियों में गूंजती आवाजें, अज्ञात परछाइयां और अलौकिक घटनाओं की कहानियों ने इसे भूतिया स्थानों में एक अलग पहचान दिलाई है। इस किले से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और दिल दहला देने वाली कहानी एक तांत्रिक और एक सुंदर राजकुमारी की है, जिसने किले को हमेशा के लिए खौफनाक बना दिया। भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास द्वारा अपने छोटे पुत्र माधो सिंह के लिए बनवाया गया था। लेकिन इस विशाल और भव्य किले की दीवारों के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने इसे केवल खंडहर नहीं बल्कि भूतों का बसेरा बना दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने भी चेतावनी दी है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करना निषेध है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात के समय यहाँ अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ? आइए जानते हैं इस किले की सबसे डरावनी और भूतिया कहानी। भानगढ़ किले की भूतिया कहानी का मुख्य किरदार है रत्नावती, जो भानगढ़ की सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और कई राजाओं और राजकुमारों ने उनसे विवाह का प्रस्ताव भेजा था। रत्नावती केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी विद्वत्ता के लिए भी जानी जाती थी। वह संगीत, कला और शास्त्रों में निपुण थी और भानगढ़ के लोग उन्हें अपनी देवी मानते थे। लेकिन उनकी सुंदरता का जादू एक और व्यक्ति पर भी छा गया था, सिंघिया नाम का एक तांत्रिक। वह काले जादू और तंत्र विद्या में माहिर था। सिंघिया राजकुमारी से पागलों की तरह प्रेम करता था, लेकिन वह जानता था कि उसके जैसा तांत्रिक कभी राजकुमारी का प्रेम हासिल नहीं कर सकता। वह दिन रात रत्नावती को पाने की योजना बनाता रहता था और अंततः उसने अपनी काली विद्या का सहारा लेने का फैसला किया। सिंघिया ने एक दिन देखा कि राजकुमारी की दासी बाजार से उनके लिए इत्र खरीदने जा रही है। उसने मौके का फायदा उठाते हुए उस इत्र पर काला जादू कर दिया। उसकी योजना थी कि जब राजकुमारी वह इत्र लगाएंगी तो वह उनके वश में हो जाएंगी और अपनी इच्छानुसार उसे अपना बना लेगा। लेकिन राजकुमारी रत्नावती केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद समझदार भी थी। जब उन्हें इत्र की शीशी मिली तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने तांत्रिक की चाल को समझ लिया और क्रोध में आकर वह इत्र की शीशी एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। जैसे ही जादुई इत्र पत्थर पर गिरा, वह पत्थर जादुई हो गया और सीधा तांत्रिक सिंघिया की तरफ लुढ़कने लगा। सिंघिया उस जादुई पत्थर के नीचे कुचल कर मरने वाला था, लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ और वहां के निवासियों को श्राप दे दिया। उसने कहा, यह नगर और इसके लोग जल्दी ही विनाश का शिकार होंगे। यहाँ कोई भी जीवित नहीं बचेगा और यह नगर हमेशा के लिए एक शापित जगह बन जाएगा। सिंघिया की मौत के बाद उसकी यह भविष्यवाणी सच हो गई। कुछ समय बाद भानगढ़ पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया और भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भानगढ़ का पूरा नगर नष्ट हो गया और वहां के लोग मारे गए। कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण आज भी भानगढ़ किला वीरान और प्रेत बाधित है। सिंघिया के श्राप के बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। किले के भीतर आज भी कई महल, मंदिर और बावड़ियां हैं, लेकिन वे सभी वीरान और खौफनाक दिखाई देते हैं। किले के अंदर जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने वहां कई अजीब घटनाएं महसूस की हैं। कहा जाता है कि रात के समय किले के भीतर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं तो कभी किसी के हंसने की। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ रात में सफेद परछाइयां देखी हैं, जो दीवारों के बीच से गुजरती हैं और अचानक गायब हो जाती हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि उन्होंने अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, जबकि उस समय मौसम सामान्य था। एक और रहस्यमय घटना किले के भीतर से आने वाली संगीत की धुन है। किले के अंदर स्थित मंदिरों से कभी कभी अचानक संगीत बजने लगता है, जैसे कोई पूजा कर रहा हो। लेकिन जब लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कई पर्यटकों ने रात में किले के अंदर जाने का साहस किया, लेकिन उनके अनुभव बेहद डरावने रहे। कहा जाता है कि जो लोग सूर्यास्त के बाद किले के अंदर गए, उनमें से कुछ वापस नहीं लौटे। जो लौटे, उन्होंने बताया कि उन्होंने वहां अदृश्य शक्तियों का सामना किया
और उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक स्थानीय व्यक्ति की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जिसने रात में किले के अंदर जाकर वहां की स्थिति जानने की कोशिश की। उसने बताया कि जैसे ही वह मुख्य महल के पास पहुंचा, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास आ रही है। वह बुरी तरह डर गया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। वह मुश्किल से अपनी जान बचा पाया, लेकिन उस घटना के बाद वह महीनों तक बीमार रहा। निष्कर्ष, भानगढ़ किले की यह कहानी केवल एक तांत्रिक और राजकुमारी की प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह एक श्रापित स्थान की भयानक दास्तान है, जो सदियों से डर और रहस्य का प्रतीक बनी हुई है। चाहे यह केवल एक लोक कथा हो या सचमुच किले के भीतर कुछ अलौकिक हो, यह किला आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।